बहुत समय पहले हरिशंकर नाम का एक राजा था। उसके 3 पुत्र थे और अपने उन तीनों पुत्रों में से वह किसी एक पुत्र को राजगद्दी सौंपना चाहता था। पर किसे? राजा ने एक तरकीब निकाली और उसने तीनों पुत्रों को बुलाकर कहा, अगर तुम्हारे सामने कोई अपराधी खड़ा हो तो तुम उसे क्या सजा दोगे? पहले राजकुमार ने कहा कि अपराधी को मौत की सजा दी जाए, तो दूसरे ने कहा कि अपराधी को काल कोठरी में बंद कर दिया जाए। अब तीसरे राजकुमार की बारी थी। उसने कहा कि पिताजी, सबसे पहले यह देख लिया जाए कि उसने गलती की भी है या नहीं। इसके बाद उस राजकुमार ने एक कहानी सुनाई। किसी राज्य में राजा हुआ करता था। उसके पास एक सुंदर सा तोता था। वह तोता बड़ा बुद्धिमान था। उसकी मीठी वाणी और बुद्धिमत्ता की वजह से राजा उससे बहुत खुश रहता था। एक दिन की बात है कि तोते ने राजा से कहा कि मैं अपने माता पिता के पास जाना चाहता हूँ। वह जाने के लिए राजा से विनती करने लगा। तब राजा ने उससे कहा कि ठीक है, पर तुम्हें 5 दिनों में वापस आना होगा। वह तोता जंगल की ओर उड़ चला। अपने माता पिता से जंगल में मिला और खूब खुश हुआ। ठीक 5 दिनों बाद जब वह वापस राजा के पास जा रहा था, तब उसने एक सुंदर सा उपहार राजा के लिए ले जाने का सोचा। वह राजा के लिए अमृत फल ले जाना चाहता था। जब वह अमृत फल के लिए पर्वत पर पहुंचा, तब तक रात हो चुकी थी। उसने फल को तोड़ा और रात वहीं गुजारने का सोचा। वह सो रहा था कि तभी एक सांप आया और उस फल को खाना शुरू कर दिया। सांप के जहर से वह फल भी विषाक्त हो चुका था। जब सुबह हुई, तब तोता उड़कर राजा के पास पहुंच गया और कहा, राजन, मैं आपके लिए अमृत फल लेकर आया हूँ। इस फल को खाने के बाद आप हमेशा के लिए जवान और अमर हो जाएंगे। तभी मंत्री ने कहा कि महाराज, पहले देख लीजिए कि फल सही भी है कि नहीं। राजा ने बात मान ली और फल में से एक टुकड़ा कुत्ते को खिलाया। कुत्ता तड़प तड़प कर मर गया। राजा बहुत क्रोधित हुआ और अपनी तलवार से तोते का सिर धड़ से अलग कर दिया। राजा ने वह फल बाहर फेंक दिया। कुछ समय बाद उसी जगह पर एक पेड़ उगा। राजा ने सख्त हिदायत दी कि कोई भी इस पेड़ का फल ना खाए, क्योंकि राजा को लगता था कि यह अमृत फल विषित होता है और तोते ने यही फल खिलाकर उसे मारने की कोशिश की थी। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उस पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था। उसने एक फल खाया और वह जवान हो गया, क्योंकि उस वृक्ष पर उगे हुए फल विषित नहीं थे। जब इस बात का पता राजा को चला, तो उसे बहुत ही पछतावा हुआ। उसे अपनी करनी पर लज्जा हुई। तीसरे राजकुमार के मुख से यह कहानी सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ और तीसरे राजकुमार को सही उत्तराधिकारी समझते हुए उसे ही अपने राज्य का राजा चुना। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी अपराधी को सजा देने से पहले यह देख लेना चाहिए कि उसकी गलती है भी
या नहीं? कहीं भूलवश आप किसी निर्दोष को तो सज़ा देने नहीं जा रहे हैं? निरपराध को कतई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। इस कहानी से आप क्या सीख लेते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। आप किस टॉपिक पर कहानी सुनना चाहते हैं, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और ऐसी अन्य कहानियाँ और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।